जब हम नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच होते हैं तो टग ऑफ वॉर चलता है और उस टग ऑफ वॉर में दो टीमें होती है। एक तरफ आपके नार्सिसिस्ट मदर और दूसरी तरफ नार्सिसिस्ट फादर, और बीच में जो रेड रिबन होता है वो होता है वो बच्चा जो उसमें पिस रहा होता है। तो यहाँ पे वो टग ऑफ वॉर चलता है। दोनों मैनिपुलेशन के ज़रिए अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट फादर अपनी तरफ खींच रहा होता है, नार्सिसिस्ट मदर अपनी तरफ खींच रहा होता है, ताकि किसी की तरफ आए, क्योंकि उन दोनों को ही एक सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अय्यासी कर ली, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना ठरकपन कर लिया, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, पूरी ज़िंदगी लोगों को यूज़ कर लिया, अपनी अय्यासी कर लिए अपने मतलब के लिए। अब उन्हें एक सहारा चाहिए, क्योंकि अब शरीर काम नहीं करेगा, अब बूढ़ा आने का टाइम हो चुका है, बुढ़ापे का टाइम हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में टग ऑफ वॉर चलता है। उस टग ऑफ वॉर में बच्चा बहुत बुरी तरीके से पीसता रहता है, जैसे आटे चक्की में आटा को गेहूँ को पीसते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे में नार्सिसिस्ट मदर फादर जो होते हैं उनको कोई ख्याल नहीं होता कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, बच्चा मेंटली स्टेबल है या नहीं, बच्चे की लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं होता है, ना अपने एकेडमिक वाइज स्टेबल होता है, ना अपने ग्रोथ वाइज स्टेबल होता है, ना उसके माइंड में कुछ करियर डिसाइड होता है कि उसे करना क्या है, उसे जाना क्या है। क्योंकि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और हमें पहला सपोर्ट हमें खुद के पेरेंट्स से मिलता है। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि हमें पहला डिसगार्ड, पहला हेट्रेट, पहला मैनिपुलेशन हमें खुद के पेरेंट्स से मिल रहा है। आप नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हो तो वहाँ से उस एनवायरनमेंट को चेंज करना ही एक सॉल्यूशन है। क्योंकि पूरी तरीके से आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप कब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, इवन आपने किसको गर्लफ्रेंड बनाया है। अगर गर्लफ्रेंड बना लिया फिर तो आपकी सामत आ गई। फिर आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, और जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स जिस रिलेटिव के साथ अपना गैंग बना के आप पे अटैक करने के लिए रेडी है, वो सारा गैंग आपको अटैक करेगा। आप वैसे हो नहीं है, आपकी पर्सनालिटी एकदम क्लीन है, फिर भी जानबूझकर आप पे थोपी जाएगी। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप इतने सीधे कैसे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप इतने पोलाइट कैसे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप इतने प्योर कैसे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप इतने टैलेंटेड कैसे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपने एम्बिशन, आप अपने करियर को लेके इतने फोकस्ड कैसे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप आवारापंती नहीं करते हैं उनके बच्चों की तरह। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप बिगड़े हुए नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के जो गैंग होता है ना, जिनके सपोर्ट से वो आप पे कंटिन्यूसली नज़र रखते हैं, अटैक करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि उनके बच्चे वैसे हैं और उन्होंने अपने बच्चे को बहुत फैसिलिटीज़ दे रखा है, हर तरीके का सपोर्ट दे रखा है। उसके बावजूद उनके बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक रहते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे वैसे बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन उन सपोर्टर्स को लगता है कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं, ज़बरदस्ती अपने बच्चों की इमेज को अच्छा बनाने पे लगे होते हैं। और जो नार्सिसिस्ट फादर मदर होता है, उनका जो बच्चा होता है, उनके ऊपर पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगाए रखना चाहते हैं कांस्टेंट, ताकि उन्हें नेगेटिव इमेज सोसाइटी में बनाए रखा जा सके। कहीं तो गलती करे और हम उस छोटी सी गलती को उछाल दें और इसका इमेज ख़राब कर दें इसे, और उस इमेज को पकड़ के और फ़ायदा उठाएं, उस कमज़ोरी को पकड़ के और फ़ायदा उठाएं। ऐसे सिचुएशन से एक
उस प्योर बच्चे को गुजरना पड़ता है जब वो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच होता है, उस नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में होता है। क्योंकि सिर्फ आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट नहीं हैं, पेरेंट्स को जो सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट्स जिसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, जिस पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, वो लोग भी आप पे अटैक करते हैं, वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं। उनके बच्चे अच्छे नहीं होते, आप अच्छे होते हो, इसलिए उनको बहुत जेलस होता है। आप ओबीडिएंट होते हो, आप बहुत पंक्चुअल होते हो, आप बहुत फोकस्ड होते हो, आप बहुत एम्बिशियस होते हो, तो उनको ये चीज़ रास नहीं आता, उनसे ये चीज़ देखा नहीं जाता, क्योंकि उनके बच्चे आवारा हो चुके होते हैं। उनके बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो फेलियर्स होते हैं उनके बच्चे। उनके बच्चे भी डेविल होते हैं, और जो नार्सिसिस्ट और आप यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, आप एकदम लाचार बेबस वाले सिचुएशन में होते हो, क्योंकि आपके खुद के पेरेंट्स ही जब आपको नोच रहे हैं, खा रहे हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन बचे हुए रिलेटिव्स से कैसे हेल्प मांगोगे? क्योंकि वो भी तो आपके कंडीशंस को भांप चुके हैं, और आपके कंडीशन को भांप के ही आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता, आप हर दिन घुटते रहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर आप घर से एक कदम भी निकाल दिए तो आप पे पूरी नज़र रखी जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे नज़र रखी जा रही है। ये सब कुछ होने का पीछे का जो रूट कॉज है, जो रीज़न है, वो आपके खुद के नार्सिसिस्ट मदर फादर की वजह से है। इसलिए अगर एक बच्चे को ट्रू पेरेंट्स, लविंग पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चा ऐसे सिचुएशन को झेलता रह जाएगा, ऐसे सिचुएशन में घुटता रह जाएगा। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो उनके खुद के माँ बाप होते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम ही उसकी लाइफ में नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आप गिव अप कर ही दोगे। और बहुत लोग गिव अप कर देते थे, बहुत लोग गिव अप कर चुके होते हैं, मैंने भी कर दिया था गिव अप। मैं सर्वाइवल स्टेट में आ गया था, मैं बिल्कुल इस पोजीशन में आ गया था कि बस मैं निकल जाऊँ यहाँ से, कैसे भी मुझे बचा लिया जाए, लेकिन पता नहीं था कि कौन बचाएगा। नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट, नार्सिसिस्ट लोग, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स आपके ख़िलाफ़ इतना सटल लेवल पे, इतना स्मूथ, इतना बारीकी से अटैक करेंगे कि आप कह भी नहीं सकते कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कहोगे तो वो आपको सिर्फ गैस लाइटिंग करेंगे कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने कब कर दिया, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा था। लेकिन वो आपके अच्छे के लिए नहीं होता है, वो उनके मतलब का होता है। वो आपको कभी भी बाहर के लोगों से इंटरेक्ट होने नहीं देंगे, वो आपको बाहर के फ्रेंड्स बनाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको आपके लाइफ में वो सारे रास्ते को ब्लॉक कर देंगे जिससे आपका आज़ादी जिससे आपको आज़ादी मिल सके, जिससे आप उन एक छोटा सा लीकेज भी नहीं छोड़ेंगे आपकी लाइफ में, जिससे आप निकल के जा सको, तुरंत भाग सको। इसलिए बच्चा जो होता है, वो जिस पे ये सब गुजर रहा होता है, वो पूरी तरह से गिव अप कर दिया होता है। वहाँ पे डिवाइन, उसके पास एक ही आस बचा होता है, वो है गॉड, डिवाइन, लाइफ, यूनिवर्स। इस पे फेथ रखना, बिलीव रखना, और ये फेथ आप टूटने मत दो। ये फेथ ही है जो आपको वहाँ से निकालेगा बचा के, क्योंकि आपके जो रियल पेरेंट्स हैं ना, वो नहीं है जिसके साथ आप घुट रहे हो। आपके रियल पेरेंट्स गॉड है, डिवाइन है, जो आपको वहाँ से डेफिनेटली निकालेगा सही वक्त आने पे। अगर आप अभी आइसोलेशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट अटैक, आप पे नार्सिसिस्ट लोग अटैक कर रहे हैं, तो वो आइसोलेशन का वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर है, वो पार्ट है। आपको
बस वो प्रोसीजर कंप्लीट होते ही आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा, आपके लिए रास्ता बन जाएगा, आपको हेल्प पहुँच जाएगी, आपको क्लिक हो जाएगा कि यही वो रास्ता है, यही वो हेल्प है जिसको पकड़ के मुझे निकल जाना है। इसलिए बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप गिव अप मत करो, आप चलते रहो, फेथ रखो, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। फेथ रखोगे आपको कामनेस मिलेगा, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत अंदर से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे आप उस प्रोसेस को होल्ड कर पाओगे, उस प्रोसेस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, उस प्रोसेस से अच्छे से निकल पाओगे। इसलिए बस सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफ अब आपकी लाइफ को गॉड ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। अब वो आपके लिए हर चीज़ करके देंगे, हर रास्ता निकाल के देंगे, क्योंकि गॉड के लिए, डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ भी करना बड़ी बात नहीं है। बस आपको अगर लग रहा है बड़ी बात नहीं है तो जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से ही हो रहा है, आपकी लाइफ में जल्दी से ही हो रहा है। ये प्रोसेस जितना आपको स्लो लगता है एक्चुअली में उतना ही फास्ट है, इसलिए इसे होने दो। फेथ रखो, आप जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके रियल पेरेंट्स है गॉड, वो डेफिनेटली आपको राइट टाइम पे आपको निकाल देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, और आप वहाँ से जल्दी ही ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट से, लोगों से आप निकल जाओगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी वहाँ रहना नहीं है।